वीआईटी यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुई एक गंभीर घटना के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले लड़कियों के प्राइवेट रूम और बाथरूम में कैमरे लगाए गए, जिसके जरिए 75 लड़कियों के एमएमएस बनाए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इस मामले में 20 से 25 लड़कियों को अपनी आवाज़ उठाने पर सस्पेंड कर दिया गया। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए यूनिवर्सिटी के गेट पर एकत्रित होकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने उचित कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इस तरह के मामलों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। राहुल मालवीय, सीहोर। मेरा नाम अर्पित गोदारा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान नागौर से रहने वाला हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? घटनाक्रम ये हुआ सर, 6 तारीख की रात को हॉस्टल में कोई इंसिडेंट होता है। उसका पूरा हमें पता नहीं है कि इंसिडेंट क्या होता है, लेकिन काफ़ी लड़कियों की शिकायत आती है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। इसी बेसिस पे मैं 6 तारीख की रात को या 6 या 5 तारीख को एक पोस्ट डालता हूँ जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि अगर किसी लड़की को कोई तकलीफ होती है लास्ट हॉस्टल में जो इंसिडेंट हुआ है, तो हमें बड़ा भाई समझ के हमें वो बता सकते हैं। हमसे जितनी भी हेल्प होगी हम उनकी करेंगे, ऐसा कुछ मैं उन पर लिखता हूँ। 7 तारीख को मेरे पास वाइस चांसलर का कॉल आता है। वो मेरे को रात को 8:30 या 9 बजे कॉल आता है, बोलता है आपको भी कभी वीआईटी में आना पड़ेगा, ये इमरजेंसी है। मैं आस्था रहता हूँ, डे स्कॉलर हूँ, तो मैं वहाँ से वैन करके फटाफट आता हूँ। मेरा फ़ोन अंदर एकेडमी वीआईटी भोपाल में कॉलेज में अंदर आता हूँ। मेरे को एकेडमी ब्लॉक ले जाया जाता है। आते ही तो पहले वाइस चांसलर मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, फिर मेरे को एक रजिस्ट्रार के कैबिन में ले जाया जाता है। वहाँ पे मेरे से एक तरह से मेरे को बार बार ये बताया जाता है कि तुमने क्राइम किया है, क्राइम हो, बहुत बड़ा क्राइम किया है। मेरे को बार बार एक अपराधी जैसे वो ट्रीट करते हैं। मेरे घर पे भी वो कॉल करते हैं, घर वालों को भी धमकी दे देते हैं कि आपके बच्चे को हम निकाल रहे हैं, और घर वालों को ऐसा भी कहते हैं 10 बजे के लगभग ऐसा कहते हैं कि आपके बच्चे की वीआईटी के बाहर कदम रखते, इसके कुछ भी हो, कोई इसके कुछ भी करे, हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है। इससे मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि रात को ऐसा क्या हुआ क्या नहीं है। फिर काफ़ी कॉल करते हैं, उठाए नहीं जाते हैं। मेरे से रजिस्ट्रार ये भी बोलता है कि मेरी लड़कियों के प्रति कोई बहन की भावना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाने आया हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ ताकि मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड मिल जाए। शिकायत की थी पुलिस प्रशासन को? नहीं सर। आज वीआईटी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कुछ लोग आए हैं जो अपनी मांग लेकर अपनी शिकायत लेकर प्रबंधन के पास आए हैं। उसी संबंध में लोग इकट्ठा हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग आए हैं। सर, एबीवीपी के लोग पुलिस की गए कुछ इस संबंध में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अगर प्राप्त होती है तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वीआईटी यूनिवर्सिटी में आज आप लोग आए हैं, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम शुभम व्यास है। मैं भी एबीवीपी का खेलो भारत का प्रदेश संयोजक हूँ। कि हम लोग यहाँ पे वीआईटी में आए थे, जैसा अभी अर्षित जी ने बताया कि पिछले 1 महीने पहले कुछ छात्राओं के एमएमएस यहाँ पे स्पाई कैमरा लगा करके गर्ल्स हॉस्टल के अंदर वायरल किए गए थे, जिसको लेकर के उन लड़कियों ने जब अपनी आवाज़ उठाई तो उन लड़कियों को सस्पेंड कर दिया गया। आज उसी विषय को लेकर के हम एबीवीपी का हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर बात करने के लिए आया था कि छात्राओं के 6 तारीख से पेपर है और इस प्रकार से उनका वर्ष खराब ना करते हुए और बीच का जो भी विषय है उस विषय को निकाला जाए। और आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है, अपने मांग को उठाना होता है, तो उसको लेकर के हम चर्चा करने के लिए आए थे। परंतु यहाँ पर रजिस्ट्रार और वीसी दोनों का तानाशाही रवैया, दोनों ने मिलने से इनकार किया। जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर के गेट बंद किया गया तब जाकर के रजिस्ट्रार हमसे मिलने के लिए आया है। और मैं बताना चाहूँगा कि वीआईटी ये माफियाओं का अड्डा है। इनके पास में 5000 बच्चों की सीटिंग है और इनका एनरोलमेंट 14,000। ये वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम के माध्यम से बच्चों को भरगला रहे हैं, लाखों रुपए की मोटी फीस ले रहा है। अनुसूचित जाति की इन्होंने कई एकड़ ज़मीन यहाँ पे दबा के रखी है। किसानों की ज़मीन भी इन्होंने यहाँ पे दबा के रख रखी है, किसानों को भी यहाँ पे निकलने नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरा ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, जिसको लेकर के भ्रष्टाचार की जा रही है। और एक अपराधी को इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रार बना के रखा है। एक इनके जो रजिस्ट्रार है, इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मारपीट की, जिनकी FIR आष्टा थाने में दर्ज भी है। तो ऐसे अपराधियों के माध्यम से अगर ये कॉलेज चलेगा तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से निकलने वाले लोग कैसे बनेंगे। जिन लोगों को हम कम्युनिस्ट बोलते हैं तो यहाँ पढ़ाने वाले कम्युनिस्टों की तरह हरकतें कर रहे हैं, तो विद्यार्थी का मानसिक स्तर कैसा होगा?